हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके सामने हाजिर हूँ पर्यावरण अध्ययन सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए, जो सीटेट, बीटेट, यूपी टेट एवं अन्य राज्यों के टेट परीक्षाओं हेतु उपयोगी होने वाली है। तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जयांग के तने भाग को क्या कहा जाता है ना? यानी जयांग के जो तले का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी बीजांड, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्तिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ककड़ी का फूल कैसा होता है? यानी ककड़ी का जो फूल होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए एक लिंगी, ऑप्शन बी द्विलिंगी, ऑप्शन सी बहुलिंगी, ऑप्शन डी किसी प्रकार का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ककड़ी का जो फूल होता है वो द्विलिंगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे फल कैसे फूलों में होता है? यानी फल कैसे फूलों में होता है? ऑप्शन ए पुमंग वाले फूलों में, ऑप्शन बी जयांग वाले फूलों में, ऑप्शन सी पुमंग और जयांग वाले फूलों में, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार के फूलों में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयांग वाले फूलों में, है ना, फल फूलों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे धतूरे का फूल कैसा वृंत वाला होता है? धतूरे का फूल कैसा वृंत वाला होता है? ऑप्शन ए अवृंत, ऑप्शन बी सवृंत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवृंत होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संतरे का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? यानी कह रहा है कि संतरे का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ऑप्शन ए बाह्य भित्ति, ऑप्शन बी मध्य भित्ति, ऑप्शन सी रसदार रोम, ऑप्शन डी बीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रसदार रोम संतरे का हिस्सा खाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि जीवित पौधों की कोशिकाओं में भारी द्रव्य को क्या कहते हैं? यानी जीवित पौधों की कोशिकाओं में भारी द्रव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रसर, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी अनुरस, ऑप्शन डी खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्ररस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में किसके बीज से तेल प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में किसके बीज से तेल प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लीची के बीज से, ऑप्शन बी गाजर से, ऑप्शन सी गुलाब से, ऑप्शन डी सरसों से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ये सभी लोग जानते हैं, है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन स्टेट में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जयांग के भीतर सूक्ष्म एवं सफेद रंग की संरचना को क्या कहा जाता है ना। यानी जयांग के भीतर की सूक्ष्म एवं सफेद रंग की संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पंखुड़ियां, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी कक्षीय कली, ऑप्शन डी पौ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसे क्या कहते हैं? पौ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन पेड़ है? ऑप्शन ए गोभी, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी चुकंदर। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि ये चारों में से पेड़ कौन सा है? तो कौन सा पेड़ है ये तो सभी आप जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो आप
9 देखकर कमेंट बॉक्स में करें। अगर ए होगा तो ए लिखना, बी होगा तो बी लिखना, सी होगा तो सी लिखना, डी होगा तो डी लिखना है। इसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है, यानी कि तिलचट्टा, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी छिपकली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छिपकली। यानी छिपकली जो है ना अर्थपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वायरस माने जाते हैं, यानी कह रहा है कि वायरस माने जाते हैं सजीव कि निर्जीव, कि सजीव और निर्जीव के मध्य, कि ऑप्शन डी सब प्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सजीव, ठीक है। यानी कि वायरस को सजीव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पंख या फीन पाए जाते हैं पक्षियों में, ऑप्शन बी स्तनधारी में, ऑप्शन सी मेंढक में, ऑप्शन डी मछलियों में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मछलियों में पंख या फिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करें कि फूल में लाल और उजले रंग के गुना में प्रभावी गुण है, यानी कि फूलों में उजले रंग है ना या लाल रंग, दोनों में सबसे अच्छा प्रभाव किस पे पड़ता है। ऑप्शन ए लाल पे, ऑप्शन बी उजला पे, ऑप्शन सी दोनों बराबर है, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल, यानी लाल रंग का फूल और उजले रंग के फूल दोनों को अगर अगर दोनों में अगर तुलना किया जाए प्रभावी रूप से, तो वो लाल रंग का फूल जो होगा ना अधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करें कि तंबाकू के पत्तों में स्वाद एवं सुगंध किस जीवाणु के कारण होता है, यानी कि जो तंबाकू के जो पत्ते होते हैं है ना उनका जो स्वाद और सुगंध जो होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए लेक्सिसिस के कारण, ऑप्शन बी बेसिलस मेगाथीरियम के कारण, ऑप्शन सी एसिटोबा बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेसिलस मेगाथीरियम के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेसिलस मेगाथीरियम के कारण। ये पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन में, ये भी आई है ना, भी आई है, लगा लो, ये हो सकता है आएगा ही आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करें कि पौधे किस प्रकार जल प्राप्त करते हैं, यानी पौधे जो है ना अपने किस अंग से है ना जल प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए पत्तों से, ऑप्शन बी डालों से, ऑप्शन सी जड़ों से, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपको पता होगा है ना। पत्तों से तो हो नहीं सकता है, पत्तों में खाना बनता है, डाले से तो हो नहीं सकता है। हाँ जड़ों से जो है ना कि पेड़ जो है अपने जड़ों के माध्यम से है ना जल प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर्यटन विधि में उपयोग में लाया जा सकते हैं, यानी पर्यटन विधि जो है ना उपयोग में लाया जा सकते हैं चिड़ियाघर में या विज्ञान प्रदर्शनी में, ऑप्शन सी विज्ञान संग्रहालय में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब बच्चे जो है ना पर्यटन विधि के द्वारा चिड़ियाघर में घूमकर अनेक प्रकार के जानवरों को वो देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, और विज्ञान प्रदर्शनी में भी जाकर वो चीज़ों को देख और अवलोकन कर सकते हैं, और विज्ञान संग्रहालय में अनेक प्रकार के है ना अच्छी वस्तुएं रखी जाती है जिन्हें हम आसानी से देख नहीं पाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आसानी से देख लेंगे, तो वो एक बच्चों के लिए ऑब्जर्व होगा, है ना, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना ये पर्यटन विधि के माध्यम से आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है, यानी क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है। ऑप्शन ए बालकों को घुमा कर लाना, ऑप्शन बी पर्यटन के क्षेत्र दिखाना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करवाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है, यानी कह रहा है कि प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है। तो ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी पर्यटन विधि, ऑप्शन डी अन्वेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याख्यान विधि, है ना। प्रदर्शन विधि का जो पूरक विधि जो है वो व्याख्यान विधि ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार कौन सी विधि है, यानी शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार विधि कौन सी है। ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी पर्यटन विधि, ऑप्शन डी अन्वेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें राइट आंसर दिया नहीं है ना, इन सबसे यहाँ पे व्याख्या पर्यटन विधि के जगह पर आपका था प्रश्नो उत्तर विधि, जो कि यही सही होगा। प्रश्नो उत्तर विधि जो होगा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब आप कर दीजिए। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल यात्रा में क्या काम आता है, यानी जल यात्रा में क्या काम आता है। साइकिल, नाव, बस, कि ऑप्शन डी हवाई जहाज। ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। अगर आप सही यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करें, है ना। अगर मेरे वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।